हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जिसका चैप्टर 3 कान भये बस बांसुरी के काव्य अर्थ एवं प्रश्नोत्तर की व्याख्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है। निसी ढौस रहे संग साथी लगी, यह सौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दहे हैं। मिली आओ सबई सखी भागी चलई, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो इसमें जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि प्रसंग हमने लिखा था, किस चैप्टर से लिया गया है, किसने लिखा है, इसके बारे में हम लिखेंगे। फिर इसके अर्थ को हम देखने वाले हैं। कान भये बस बांसुरी के, जैसा कि आप चैप्टर से भी देख सकते हैं कि कान मतलब जो कृष्ण है वो कैसे सिर्फ बांसुरी के हो गए हैं, कैसे उनको बांसुरी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए इसी कारण से क्या होता है कि जो गोपियां हैं वो भी जलने लगती हैं बांसुरी से। तो इन सब चीज के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कैसे, यह पंक्ति कान भये बस बांसुरी के से लिया गया है, जिसे रसखान ने लिखा है। इसके कवि कौन है, रसखान, जिसे रसखान ने लिखा है। और इसमें इस पंक्तियों में जो ये 4 पंक्तियां दी गई हैं, इसमें कृष्ण के साथ रह रही बांसुरी से कैसे ईर्ष्या करती हैं गोपियां, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका अर्थ देखते हैं। हमेशा कृष्ण के पास रहने वाली गोपियां कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हुई कहती हैं कि कान्हा को बांसुरी ने अपने वश में कर लिया है। वे कहती हैं कि हे सखी, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेंगे। यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहती है, मतलब उनके साथ में ही रहती है। यह रात दिन हमें धौंस दे देगी। हम यह सौतैया डाह क्यों सहे। सौतैया डाह यानी सौतनपन। इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को मोहित कर लिया है, वह हमें सदा जलाती रहेगी। इसलिए आओ हम सब ब्रज छोड़कर भाग जाएं। हमारा स्थान अब इस बांसुरी ने ले लिया है। अब तो ब्रज में बस यही बांसुरी ही रहेगी। वो जल रही है बांसुरी से, गोपियां बांसुरी से जल रही है। तो इसका वर्णन इस पद्य में किया गया है। सेकंड देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माला गरे पहरूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरौंगी। भावतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करौंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरे अधरान धरूंगी। इसके प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां कान भये बस बांसुरी से ली गई है, जिसके लेखक जिसके कवि रसखान है। इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान ने हमें गोपियों के द्वारा रची गई स्वांग को प्रस्तुत किया गया है कि गोपियां किस प्रकार से स्वांग रचती है। जैसा जैसा कृष्ण करते हैं, वेश धारण करते हैं, गायों को चराने जाते हैं, पीतांबर ओढ़ते हैं, लाठी पकड़कर वन में जाते हैं गायों को चराने के लिए। तो जो भी वो करेंगे वो सब वो करना चाहती हैं गोपियां, लेकिन एक काम वो नहीं करना चाहती है, वो है बांसुरी को अपने होठों पर रखना। जैसे कृष्ण बजाते थे वैसे वो गोपियां नहीं करना चाहती है। तो इसका ही वर्णन इसमें किया गया है।
अर्थ देखते हैं। श्री कृष्ण का स्वांग रचने वाली गोपियां कहती हैं कि हम अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में गुंगची के लाल लाल दानों की माला पहनेंगी, अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराने का अभिनय करेंगी, नाटक करेंगी। श्री कृष्ण को जो भी पसंद था वह सब कुछ करेंगी, पर एक काम वे कभी नहीं करेंगी। वो क्या है? श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपनी होठों पर रखकर बजाया था, उस बांसुरी को वे अपने होठों पर कभी भी नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि वे उसे अपनी सौतन मानती है, सौतैया डाह के कारण। अब हम प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट है एमसीक्यू, विकल्पों में से चुनकर हमें उत्तर बताने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। फर्स्ट, कृष्ण किसके हो गए हैं? गोपी के, राधा के, बांसुरी के या मोरपंख के? तो इसका आंसर होगा बांसुरी के। गोपियां व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है? व्रज में गाय रहने से, व्रज में ग्वाल बाल के रहने से, व्रज में ताप बढ़ने से या व्रज में बांसुरी के आने से? तो इसका आंसर होगा व्रज में बांसुरी के आने से। गोपियां किसकी बनी माला पहनेंगी? गुंजा की, मोरपंख की, फूलों की या मोती की? तो इसका आंसर होगा गुंजा की। नेक्स्ट, सेकंड नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। गोपियां कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? तो गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है, वे उससे ईर्ष्या करती है, उससे जलती है। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। फोर्थ है कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण अपने गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? जैसा जैसा कृष्ण करते हैं उसी प्रकार का अभिनय कर रही हैं। तो किसके कहने पर? गोपियों के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। एक गोपी दूसरे गोपी को स्वांग करने के लिए कह रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है गोपियां कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती हैं? क्या क्या करती हैं वो? तो गोपियां अपने सिर पर मोर पंख धारण करती हैं, गले में घुंघची की माला पहनती हैं, यहाँ ध लिखा है, घ होगा, घुंघची की माला पहनती हैं। वे अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ती हैं, पीतांबर यानी पीला वस्त्र, और हाथों में छोटी लाठी लेती हैं। कृष्ण का यह रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने के लिए जाने का रूप है। कैसे वो गायों को चराने के लिए जाते हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या लेते हैं, ये सब। इस तरह गोपियां कृष्ण के गायों को चराने वाले चरवाहे का स्वांग रचती हैं। सेकंड है गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? तो गोपियां का मानना है, जो गोपियों हैं उनका मानना है, गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वे उनको नहीं चाहते हैं। इस तरह वे कृष्ण की बांसुरी को अपनी सौतन के रूप में देखती हैं। इसलिए सौतैया डाह के कारण गोपियां बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती है, वो उनसे ईर्ष्या करती हैं, जलती हैं। थर्ड क्वेश्चन है गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती हैं? बांसुरी हमेशा कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है, जलन होती है। वे कहती हैं कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे। यह बांसुरी तो कृष्ण के साथ सदा लगी रहती है,
यदि गोपियां व्रज में रहती हैं तो उन्हें इस बांसुरी का रौब दाब सहना पड़ेगा, रौब घमंड सहना पड़ेगा। उन्हें सौतैया डाह का सामना करना पड़ेगा, सौतनपन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए गोपियां व्रज से भाग जाना चाहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार यानी 4-5 वाक्यों में लिखिए। गोपियां कृष्ण की मुरली को अपनी सौत क्यों समझती हैं? तो कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या होती है, जलन होती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेंगे? यह बांसुरी हमेशा उनके साथ लगी रहेगी और गोपियों पर धौंस जमाएगी। कृष्ण को मोहित करके वह सदा उन्हें जलाती रहेगी। कृष्ण के साथ हमेशा रहकर वो हमेशा गोपियों को जलाएगी कि गोपियां तो कृष्ण के पास नहीं है, लेकिन बांसुरी है वो हमेशा कृष्ण के साथ में ही रहती है। मुरली से इसी गहरी ईर्ष्या के कारण उन्हें गोपियों से अपनी सौत समझती हैं। जो गोपियां हैं, मुरली से इसी जलन के कारण गोपियां उसे अपनी सौतन मानती है, सौत समझती है। गोपियों के वियोग में गोपियां किस प्रकार का स्वांग रचेंगी और कैसे? कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियां, बेचैन गोपियां स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती हैं। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनेंगी, अपने गले में घुंघची की माला जो कि लाल लाल दानों की माला धारण करेंगी। वे अपने कंधों पर पीतांबर ओढ़ेंगी और छोटी सी लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में जाएंगी। वहां गायों को चराने का अभिनय करेंगी। कृष्ण को जो भी पसंद था वे वह सब कुछ करेंगी, परंतु जिस कृष्ण को या जिस बांसुरी को कृष्ण अपने होठों पर रखकर बजाते हैं उसे वे अपने होठों पर कभी नहीं रखेंगी। इस प्रकार से कृष्ण के वियोग में गोपियां स्वांग रचेंगी, हर काम करेगी जो कृष्ण करते हैं, लेकिन कृष्ण के द्वारा अपने होठों पर रखे गए बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गोपियां बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती हैं? रसखान के दोनों सवैयों के आधार पर उत्तर लिखिए। 2 हमने पढ़ा था। गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच में कोई अन्य आए, कोई दूसरा आए। बांसुरी उन्हें अपने और कृष्ण के बीच आई बाधा लगती है, रुकावट लगती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब उन्हें क्यों चाहेंगे? वह तो उन्हें क्या चाहेंगे? वह तो यही चाहेगी कि कृष्ण उनसे यानी गोपियों से क्या करे? दूर रहे। कृष्ण को अपना बनाकर वह उन पर धौंस जमाएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेंगी उतना उसे मजा आएगा। कृष्ण के वियोग में उनसे अलग हो जाने पर गोपियां जितना जलेंगी बांसुरी को उतना ज्यादा मजा आएगा। बांसुरी के इस रवैये के कारण गोपियां उससे ईर्ष्या करती हैं, उनसे जलती हैं। 4th क्वेश्चन है, कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। तो गोपियां जो है वो कृष्ण को किसी तरीके से भी पाना चाहती है। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती है, इसलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। इसके लिए उन्हें सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनना है, अपने गले में घुघची के लाल दानों की माला पहनी है। वे अपने शरीर पर पीतांबर ओढ़ना चाहती हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण की तरह हाथ में लकुटी लेकर वे ग्वालों के साथ वन में गाय चराने भी जाएंगी। उनके प्यारे कृष्ण जो जो कार्य करते हैं, जो जो काम करते हैं, वे सब भी करेंगी। कृष्ण के
मुरली से उन्हें ईर्ष्या है, इसलिए उसे अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। इस प्रकार से रसखान ने कृष्ण के स्वांग में गोपियों का भावपूर्ण तरीके से वर्णन किया गया है। तो इसमें गोपियों के बारे में कहा गया है कि वो कैसे कृष्ण से अलग हो जाने पर वो कैसे जलती है, किससे? बांसुरी से। क्यों? क्योंकि बांसुरी हमेशा उनके साथ में ही रहती है और गोपियां उनके साथ में नहीं रह पाती हैं, इसीलिए वो बांसुरी से जलती हैं कि हमेशा वो कृष्ण के पास में ही रहती है और कृष्ण के लिए वो उनका स्वांग करने के लिए भी तैयार हो जाती है, उनका अभिनय भी करती हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।